तो जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी आईएएस प्रिपरेशन के लिए, तब मैंने एक चीज़ सीखी थी और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ये कि थ्रू आउट द प्रिपरेशन अगर आप किसी की कॉपी कर रहे हो, किसी के आइडियाज़ ले रहे हो, स्ट्रैटेजी कॉपी कर रहे हो, तो वो कभी भी आपका पॉइंट टू पॉइंट सेम कॉपी नहीं हो पाएगा। और जब ये चीज़ नहीं होती है, तो सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। सेल्फ डाउट में ये आपको हमेशा से एक फ़ियर डेवलप हो जाएगा, जिससे लगेगा कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे पढ़ूँ? मेरी फ्रेंड या फिर बाकी लोग तो ऐसे पढ़ लेते हैं, उनका डेली टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है, एक दिन में 200 पेज कंप्लीट कर लेते हैं। देखो मेरा मानना है, ऐसा वही लोग करते हैं जो ऑलरेडी एकेडमी में अच्छे होते हैं। उनको एक हैबिट पहले से होती है पढ़ने की। वहीं जो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट होते हैं, बिलो एवरेज या ओनली एवरेज, वो भी बाय टाइम अपने रीडिंग स्पीड को, अपनी लर्निंग स्पीड को इंक्रीज़ कर लेते हैं। कभी-कभी अच्छा गाइडेंस मिल जाने से भी ये इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन बहुत से बच्चे सिर्फ़ सेल्फ डाउट क्रिएट कर लेते हैं कि मुझसे 12 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही, और मुझे लगता है कि इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, और ये बात मुझे अब समझ में आई है। 12 घंटे आप तभी पढ़ोगे जब आपको पूरा सिलेबस पता हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ रही हो कि क्या पढ़ना है मुझे, कहाँ मुझे रुकना है, ब्रेक लेना है, किस टॉपिक को ज़्यादा डीपली पढ़ना है। ये सारा वही कर सकता है जिसको अच्छे से एनालाइज़ करना आता हो, और एनालाइज़ भी करना उसी को आएगा जो ऑलरेडी बेसिक कंप्लीट कर चुका है, या फिर उसने अपने एकेडमिक्स में अच्छे से पढ़ाई की है। देखो बेसिक तो हर जगह स्ट्रॉन्ग होना या फिर स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ठीक है? अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो अभी करना पड़ेगा, और अगर पहले से किया हुआ है तो आप 10 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव रहोगे पढ़ने के दौरान, और टारगेट कंप्लीट करने में भी दूसरों से। और यही वो जगह है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। हमें लगता है कि मैं तो पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं एक ही पेज में अटकी हुई हूँ, 2 घंटे से 4 घंटे हो गए, मैंने अभी एक चैप्टर नहीं कंप्लीट किया, क्लास 6 एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो रही मुझसे, 10 दिन हो गए। तो इन सब चीज़ों से सिर्फ़ एक ही चीज़ होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कम है, उसको टाइम देना पड़ेगा। और अगर टाइम नहीं दिया, खुद को नहीं समझा कि मेरी स्ट्रैटेजी दूसरों से अलग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग दूसरों से अलग है, तो आप पूरी लाइफ़ यही करते रह जाओगे कि मुझे नहीं आ रहा, मैं कैसे करूँ? और थ्रू आउट द डे आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे, यही होगा। तो मैंने यही एक्सपीरियंस किया है, बहुत बार यही होता है लोगों का टारगेट कंप्लीट ना होने के कारण। जो हम डेली टारगेट सेट करते हैं, उसमें यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कंपैरिज़न जो हम दूसरे लोगों से करते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट है जो ऑलमोस्ट 90% एस्पिरेंट तो करते हैं। उसमें से कुछ जो अच्छे खासे हैं पढ़ने में, अपनी थ्रू आउट द स्कूल और कॉलेज टाइम अच्छे रहे हैं, तो वो अपनी स्टडीज़ को एक ऐसे डायरेक्शन में ले जाते हैं जहाँ पे एक्चुअल में एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जाना चाहिए, वरना मोस्ट ऑफ देम दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। और वो डिस्ट्रैक्ट होते कैसे हैं? खुद के सेल्फ डाउट से, फियर से, और एक इनसिक्योरिटी जो डेवलप हो जाती है थ्रू आउट द जर्नी कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं कैसे करूँ? मेरी दोस्त तो पढ़ लेती है, मेरा दोस्त पढ़ लेता है, हम दोनों सेम कोचिंग में हैं, हम लाइब्रेरी भी जाते हैं, फिर भी हमसे नहीं हो रहा, क्या करें? तो बस एक ही काम करना है, खुद पे भरोसा रखना है, खुद को जानना है कि मुझे कहाँ काम करना है। सबसे पहले मुझे किस चीज़ को समझना है, सिलेबस को समझना है, एनसीईआरटी को समझना है, या फिर कंपैरिज़न करने में लगे रहना है। ये समझने की ज़रूरत आपको है। अगर ये समझ लिया तो 50% थिंग विल बी सॉर्टेड आउट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।